सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमावृत्ति की 53वीं कक्षा आप सबका स्वागत है। घ संज्ञा का सूत्र हो गया था तरप तमपौ घ। हाँ पूछिए, कुछ पूछना है जी। बालकः पचति, अयं बालकः पचति, अयं बालकः पचति। अयं बालकः एतयोः अतिशयने अतिशयने नहीं अतिशयेन पचति तरा। इति करके आप बोलेंगे, अब बाद में वाक्य बनाएंगे। इति पचति तराम। आपको ये लग रहा होगा तराम क्यों बोल रहे हैं भाई, प्रत्यय तर हुआ है तो पचति तरह। यही शंका है ना? हाँ, पचना शंका तो और कुछ है गुरु जी इसमें। जैसे पचती है गुरु जी, यहाँ मान लीजिए ये घ संज्ञा करेंगे इससे तरपताओं को घ से। हाँ तो घ संज्ञा का वहाँ कोई काम ही नहीं है। आप घ संज्ञा करेंगे वो बात नहीं हो रही है, लेकिन घ संज्ञा कार्य दूसरा है वहाँ पर। जैसे यहाँ हमने कुमारी तरा और ब्राह्मणी तरा में घ संज्ञा का कार्य क्या लिया था? ह्रस्व करना। काम वहां भी होगा घ संज्ञा का, लेकिन अन्य प्रकार से होगा, क्योंकि घ संज्ञा का कार्य करने वाला कोई एक ही सूत्र थोड़ा ही है। अभी तक हमने एक सूत्र देखा, एक सूत्र हमने पकड़ लिया। कौन सा था वो? घ रूप कल्प चेलट ब्रुव गोत्र मत हतेषु न्यो नेकाचो ह्रस्व। तो और भी तो सूत्र हैं, तो और सूत्र है यहाँ पर। एक सूत्र है किमेक, बोलो आगे। किमेत तिंग अव्यय, किमेत किम एत तिंग अव्यय घ आत नहीं घात, यहाँ तक हो गया। किम एत तिंग अव्यय घात, घ आ गया, घ आ गया नहीं? अच्छा, क्या करता है ये? आमू। किम एत तिंग अव्यय घात आमू। इनसे उत्तर, पंचमी है ना, घात। किम शब्द से उत्तर, एत एकारांत, तिंग तिंगंत से उत्तर है, तिंग अव्यय घ, इनसे उत्तर क्या हो जाता है? आमू। ये आमू प्रत्यय है। अब आमू का क्या बचेगा? आम। अद्रव्य प्रकर्षे कब होता है? द्रव्य का प्रकर्ष न बताया जा रहा हो, यहाँ क्रिया का प्रकर्ष है। अच्छी प्रकार से पकाता है। ये उत्कृष्टता प्रकर्षता किसकी बताई जा रही है? द्रव्य की या क्रिया की? क्रिया की। तो अद्रव्य प्रकर्षे, द्रव्य का प्रकर्ष न हो। तो अब पचति तर, पचति तर ये तो बना ही लिया था। इसके आगे आम को और जोड़ दो। अभी नहीं बना पूरा, अभी जल्दी मत करो आप। तो क्या बन गया? पचति तर आम। अब क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? अतोगुणे। यहाँ गुण कहाँ है? यहाँ गुण कहाँ है? भसंज्ञा वाला कार्य भूल जाते हो। आजादी प्रत्यय नहीं है आम, आकार का लोप हो जाएगा ऐसी चीज। तो पचति तराम। अब क्या करेंगे? ये शब्द तद्धितांत बन गया, तो प्रातिपदिक बनने से कौन रोकेगा इसको? तो सु आएगा तो लाओ, क्या रूप बनेगा फिर इसके? हम चलाएंगे विभक्तियों में रूप क्या इसके विभक्तियों में रूप चलाएंगे क्या आप? कि पचति तराम, पचति तरामौ, पचति तराम, ऐसे बोलेंगे क्या? फिर क्या करेंगे? अव्यय संज्ञा। क्यों? किस सूत्र से? तो इस तरह से अव्यय मान करके यहाँ हट जाएगा। तो पचति तराम।
ये 5 अध्याय का चौथे पाद का चौथे कॉलम में नीचे की ओर इसके 2 सूत्र बाद तो नया पृष्ठ प्रारंभ हो जाता है फिर। किमेत तिंग अव्यय घादाम व द्रव्य प्रकर्षे अमु च छंदसी। वेद में अम भी होता है, वेद में अमु, लोक में आमु, अनुगाद नष्ठक। उसके आगे फिर अगला पृष्ठ आ जाता है रणच स्त्रिया में। चलिए हाँ हमने बनाया था कुमारी तराजी। जब उसमें अलौकिक विग्रह जब हम करेंगे कुमारी पोष, तो इसी यहाँ पे सुख का लुक होने के बाद में तरक प्रत्यय आएगा कि पहले आएगा? नहीं तो शंका क्यों उठी? देखो अब तो न्याय दर्शन भी चलता है ना साथ साथ इसलिए हेतु भी साथ में देना पड़ेगा। तो शंका का कारण, संशय का कारण क्या होता है? कितने हैं? 5। 5 में से कौन सा कारण है? तो आपने कुछ बताया होगा, किसी और ने कुछ बताया होगा। पुस्तक में कुछ और है, आपने कुछ, मेरे को भी ये दुविधा हुई थी। तो बोलो क्या क्या अंतर आया? तो आप बता दो पहले, चलो ये नहीं बता पा रहे हैं तो। सामान्य मैंने तो ये सोचा कि चाहे ओस पहले ले और चाहे कर्प ले, वो एंड तो सेम ही है। देखो आपको बात देनी ये पड़ेगी कि पुस्तक में ऐसे है, आपने ऐसे बताया, तो पहले पुस्तक का बताओ क्या है। मुझे पुस्तक में देखा नहीं है। सुनो रुको अभी 1 मिनट। हाँ पुस्तक में क्या है? पुस्तक में उसने ओस वाला प्रकरण नहीं लिया, सीधा कर्प लेके बना दिया। तो इसका मतलब ओस पहले ले लेंगे फिर कर्प से आगे चले लेंगे। मैंने ऐसे हाँ नियम यही होता है समर्थाना, क्योंकि आगे जितनी सिद्धियां आएंगी अब पुस्तकों में, तो अब ये अधिक विस्तार नहीं देंगे, ये मुख्य मुख्य बातों को लिया करेंगे। नहीं तो जितने जगह भागम भरी है ना भागा की सिद्धि में, तो हर सिद्धि में ऐसी जगह भरेगी फिर, तो ऐसा नहीं होगा। पीछे जो बातें विस्तार से आ चुकी हैं आगे विस्तार से नहीं आएंगी। संक्षिप्त मुख्य मुख्य जो सूत्र हैं, मुख्य मुख्य कार्य वो दिखाई जाएंगे। अब आपको जो है सुप ला करके फिर सुपो धातु प्रातिपदिक को सारा लगाना, ये काम नहीं रहेगा इनका। ये बातें बार बार नहीं आएंगी इस प्रकार की, और संक्षिप्त होता जाएगा और संक्षिप्त होता जाएगा। केवल इक्का दुक्का बात ही बताई जाया करेगी कि ऐसे ऐसे हो गया है। नियम वही होता है कि समर्थानाम प्रथमाद वा, ये सूत्र हमेशा ध्यान रखो चौथा 5वां अध्याय लगाने के लिए। और समर्थ तभी बनता है शब्द जब पद हो, मतलब सुप आ जाए उसके आगे, तभी होता है समर्थ। शब्द का ये आभूषण है ये विभक्तियां। और इसीलिए हम आभूषण पहना करके शब्द को तब प्रयोग करते हैं। अपदम न प्रयुंजित, जब तक पद नहीं बनाया गया है, उसको आभूषण नहीं पहनाया गया है, तब तक प्रयोग नहीं करते उसके लिए। तो शब्द का जो एक स्वरूप है वो तभी खिल पाता है, तभी वो समर्थ हो पाता है। ये वार्तिक है गुरु, हैं? अपदम न प्रयुंजित, आप कुछ भी मान लो एक निष्कर्ष है, सिद्धांत है, बना लिया सारी बातों को देख करके। आप भी अपना कोई अन्य निष्कर्ष निकाल सकते हैं, तो आपका वाक्य आगे चला लिया करेंगे, बार बार बोला करेंगे फिर उसको। हाँ अब बोलो क्या है राजेश जी? तो उसका लुक करके हम तरफ करेंगे या फिर हैं? उसका लुक करके तरफ करेंगे या पहले? ओस का लुक किससे करोगे? कब करता है ये लोग? जल्दी जल्दी बोलो। प्रातिपदिक संज्ञा होने पर। कब होगी प्रातिपदिक संज्ञा? गलत, समास तो है ही नहीं है। और बोलो, जल्दी बोलते जाओ। अरे क्या इतने ही कारण है प्रातिपदिक के? तो अब लाए ना लाए भाई, कृत है नहीं यहाँ पर, समास भी है नहीं, तो तद्धित तो लाना ही पड़ेगा। और तद्धित कौन सा है? तरफ। अब बनेगा ये प्रातिपदिक, अब आएगा सुबह धातु प्रातिपदिक। नियम शैली वही है बिल्कुल, ठीक है। और आपका कुछ और है? अच्छा आप इसमें से पूछ रहे थे लगता है। तो ये तरप तमपु घ ये हो गया। अब आगे फिर अगला सूत्र, और ये भी संज्ञा सूत्र ही है, और ये भी अपना स्वतंत्र है, कोई अनुवृत्ति किसी के पीछे से नहीं आ रही है। ऐसे मैंने कहा था कल भी, कई सूत्र ऐसे आएंगे संज्ञा सूत्रों में जहां पीछे से बिल्कुल संबंध टूट चुका होता है। तो बहुगण वतुडति संख्या 22वां सूत्र। बहुगण वतुडति,
प्रथमैक वचनांतम, संख्या प्रथमैक वचनांतम। अब शब्द कितने दिख रहे हैं यहाँ पर? बहुगण वतु डति और बहुगण वतु डति, 4 दिख रहे हैं शब्द, लेकिन वचन कौन सा है? एक वचन। तो कौन सा समास होना चाहिए? समाहार द्वंद्व। ठीक है, जैसे कल हमने किया था तरपच तमपच, तरप तमपऊ, तो द्विवचन दिख रहा है, तो इतर योग द्वंद्व, ये समाहार द्वंद्व हो जाएगा। तो बहु और गण, इनका समास, ये तो है शब्द, बहुश्च गणश्च, ये दोनों शब्द हैं, और वतु और डति क्या है? ये प्रत्यय हैं, लेकिन समास सभी का करना है। तो बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च इति, इति कहकर के क्या बोलेंगे? अब जो सूत्र में पद आ रहा है उसको तो बाद में देखेंगे किस व्यक्ति में है नहीं है। जो कुछ बना नियम के अनुसार प्रथमा व्यक्ति में हमेशा बोलते हैं समास करने के बाद। अब ये अलग बात है कि सूत्र में भी प्रथमा आ रही है तो अगला वाक्य नहीं बोलना पड़ेगा, फिर हमें एक ही बार में दोनों काम हो जाएंगे। तो बहुश्च गणश्च वतुश्च डतिश्च इति बहुगण वतु डति, बस समाहार द्वंद्व समास। तो समाहार द्वंद्व है तो क्या हो गया? सु प्रत्यय तो फिर भी आया था, प्रथमा का एक वचन है तो सु तो आएगा, तो कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? तो नपुंसक लिंग है, ये किसने बताया आपको? ऐसे उठाते हो सूत्र का वैसे कि कोई करंट लग जाएगा आपको, कि जरा ढंग से हल्के हाथ से जरा कहीं कोई झटका लग जाए कहीं। दृढ़ता से बोला करो सूत्र के लिए, लेकिन अंदर संदेशा बना रहता है कि गलत ना निकल जाएगा मुंह से। हाँ, तो दूसरे अध्याय के चौथे पाद में समाहार जहाँ किया गया है, जहाँ एकत्व का विधान किया गया है, तो वहीं पर अंत में कह दिया है स नपुंसकम, नपुंसक में ही आता है। तो क्या हो गया फिर? चलो ठीक है, तो समो नपुंसका से सु हट जाएगा, तो बहुगण वतु डति हो गया। अनुवृत्ति है नहीं इसमें किसी की, सीधे अर्थ पे आ जाएंगे अब। तो बहुगण ये शब्द हैं। ये सूत्र मिला नहीं गुरुजी, इसका मतलब नहीं समझ में आया, कहाँ से नपुंसक हटाया हमने? नपुंसक हटाया नहीं था हमने। सूत्र कैसे लगाया? क्यों लगाया? दूसरे अध्याय का चौथा पाद निकालो। हाँ जी, क्या है पहला सूत्र? द्विगुणिक वचनम। बस एक तो ये पकड़ लो आप जी, कि एक वचन का अधिकार चलता है यहां से, ठीक है। अब ये आगे जो सूत्र आ रहे हैं, ये जो भी काम करेंगे उनमें समय एकत्व का विधान होता जाएगा, एक वचन होता जाएगा। अब इसी में बहुत से सूत्र आ रहे हैं ऐसे, उसमें कई विकल्प हो सकते हैं। अब यहाँ क्योंकि हम शब्दों का ये समास कर रहे हैं, बहुगण वतु डति, कोई लिंग विशेष का ऐसा विधान नहीं है, तो यहाँ जब भी हम समाहार द्वंद्व समास करते हैं तो यहाँ एकत्व का विधान ये चल ही रहा है इसमें। और जिसमें हम एकत्व का विधान कर लेते हैं तो देखो नीचे सूत्र जहाँ कॉलम की समाप्ति आ रही है धीरे धीरे, वहां है स नपुंसकम, अर्थात जहां जहां भी एकत्व का विधान किया गया है उन सब में नपुंसक लिंग हो जाता है। तो समाहार द्वंद्व सदा ही नपुंसक लिंग में आता है। कहीं कोई अपवाद मिल सकता है आपको, वो चीज अलग रही, और जहां अपवाद मिलता भी है तो वहां क्या करते हैं समाधान फिर, कि सूत्र जो है ये छंदों के समान माने गए हैं, छंदोवत सूत्राणि भवन्ति। और छंद में तो पाणिनि जो है कोई बंधन नहीं इतना डाल पाएंगे कि ईश्वर को भी बांध दें वो अपने सूत्रों में। तो सूत्र भी उस कोटि के माने गए हैं, ये बड़ा सम्मान दिया गया है सूत्रों के लिए, छंद के समान माना गया है इनको। तो जो नियम छंदों में लागू होते हैं वो भी कहीं कहीं पाणिनि प्रयोग करके दिखाते हैं। तो उस अवस्था में आपको, छंद में तो एक बहुत मुख्य सूत्र है व्यत्ययो बहुलम, छंदों में व्यत्यय होता है मंत्रों में, और व्यत्यय का बहुत व्यापक अर्थ है। तो
तो आप तो अभी इतना समझ लो कि समाहार द्वंद्व में एक वचन होता है, बस नपुंसकलिंग होता है। इतनी बात समझ करके चलो। अभी आगे ज्यों ज्यों विषय बढ़ता रहेगा त्यों त्यों बातें खुलती रहेंगी सब धीरे धीरे। तो इस तरह से अर्थ करेंगे तो बहुगण, ये दो शब्द हैं तो बहुगण शब्दौ। अब शब्द हैं तो शब्द के रूप में ले लेंगे इनको। लेकिन वतु डति क्या है? ये प्रत्यय। तो प्रत्यय में ये नियम होता है कि यदि प्रत्यय आपने ग्रहण किया है तो अंत शब्द और जोड़ना होगा उसमें। ठीक है, अकेला प्रत्यय नहीं लेंगे। प्रत्यय जिसके अंत में है उस शब्द को पकड़ेंगे। तो आपको अर्थ में बोलना पड़ेगा वतुडति प्रत्ययांतौ, वतुडति प्रत्यय अंत वाले। तो बहुगण शब्दौ वतुडति प्रत्ययांतौ च शब्द। अब ये भी शब्द बन गए। अब जब प्रत्ययांत ले लिया है तो शब्द ही तो होगा कोई पूरा। तो इत्येतेषां संख्या संज्ञा भवति, या इत्येते संख्या संज्ञका भवन्ति। संख्या संज्ञा कर रहा है ये, और ये संज्ञा अनवर्थ भी है। सम्यक ख्यायते अनया इति, संख्या अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा ज्ञान हो जाए। तो संख्या बोलते हैं हम तो ज्ञान तो हो ही जाता है एक निश्चयात्मक कि इतने हैं, संदेह दूर हो गया कि कितने व्यक्ति हैं, इतने हैं, संख्या बोल दी तो अच्छी प्रकार से पता लग गया। नहीं तो पता नहीं कितने हैं, पता नहीं कितने हैं, ये अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं हुआ। और गिनती हम कर रहे हैं, इसका अर्थ है मैं प्रत्यक्ष पता लग ही रहा है कितने हैं, तो अच्छी प्रकार से ज्ञान होता है, उसको संख्या बोलते हैं। अब वैसे संख्या शब्द लोक में जो रूढ़ है, जिस अर्थ में योग रूढ़ ही कहेंगे, रूढ़ तो नहीं कहेंगे उसको अकेला, क्योंकि संज्ञा का उसका शब्द का अर्थ भी निकल रहा है, वो केवल गिनती अर्थ में आता है, 1 2 3 4 इत्यादि। ठीक है, और उन गिनतियों की 1 2 3 आदि, इनकी इन्होंने कहीं संज्ञा की है, संख्या संज्ञा। देखो सूत्र संख्या संज्ञा का जो है ये एक ये है, एक आपका ये 2 आगे आ रहे हैं, षणांता षट और डतीच इत्यादि, ये 2 ये आ रहे हैं। लेकिन डतीच जो है वो डती संज्ञा भी करता है साथ में। तो षणांता षट आगे आ रहा है। अब इसमें ली भी है, लेकिन शकारांत नकारांत जो लिए हैं उनकी षट संज्ञा की है, परंतु शकारांत नकारांतों की संख्या संज्ञा होती है, ये किसने बताया? और फिर शकारांत नकारांत के अतिरिक्त भी संख्यावाची शब्द हैं, 1 2 3 4, ये 4 हैं ऐसे। इन चारों में न तो कोई शकारांत है न नकारांत है, संख्या ये भी है। तो कौन करता है इनकी संख्या संज्ञा? ये तो बहुगण वतुरति कर रहा है, ये कहाँ कर रहा है? तो क्योंकि पाणिनि के काल में भी 1 2 3 आदि जो शब्द हैं सारे ये संख्या के रूप में प्रसिद्ध थे, बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। तो इनकी संख्या संज्ञा करने की उनको आवश्यकता ही नहीं पड़ी। उन्होंने समझ लिया कि तो जानते ही हैं लोग संख्याएं हैं सारी, ये इनको क्या मैं नाम रखूं। इतना प्रसिद्ध जो शब्द चल रहा है, व्यापक रूप से प्रयोग में आ रहा है, उसको क्या नाम रख करके बताना एक बड़ा सामान्य सा कार्य हो जाता है ये। यद्यपि मान इनको संख्या ही रहे हैं ये, क्योंकि जहां जहां भी संख्या कह करके कोई कार्य होगा, संख्याया अतिशतंताया कन इत्यादि बहुत से कार्य आएंगे, तो वहां पर ये सारे ही लिए जाएंगे, 1 2 3 आदि भी सब। अच्छा, अब इन्होंने संख्या संज्ञा किन की? जो प्रसिद्ध नहीं थे। जैसे बहु को संख्या कौन कहेगा? आप लोग कहोगे क्या बहु संख्यावाची शब्द है ये? कोई पूछे संख्या है तो कितनी है? बहुत है। तो बहुत है कितना? चलो बहु में फिर भी थोड़ा बहुत ले सकते हैं हम, एक थोड़ा सा झलक आ रही है संख्या की कि संख्या में बहुत छिपा हुआ है। लेकिन गण में क्या करोगे आप? गण माने समूह, उसमें संख्या से कोई लेना देना है ही नहीं। वतु प्रत्यय तावत बनता है शब्द, डति कति, कितना उतना इतना जितना ऐसे बोलते हैं नहीं, तो ये भी संख्या के रूप में एकदम वैसे स्पष्ट नहीं है। इनका इन्होंने संख्या नाम रख दिया। ठीक है,
इससे तो अच्छी प्रकार से ज्ञान नहीं हो रहा है गुरुजी। तो अच्छी प्रकार से ज्ञान हो रहा है जितना है। जैसे कोई खाना मांग रहा है बच्चा, वो कह रहा है मुझे और दो, तो माँ करी जितना दिया है उतना खा लो चुपचाप बैठ के। वो तो क्या संख्या ज्ञान निश्चयात्मक, जितना है उतना खा लो। अब जितना उतना बोलोगे आप तो यावत तावत बोलोगे ही, बतु प्रत्यय लाओगे ही। हाँ, परिमाण हुआ ना जी, संख्या तो इसका तो संख्या आप संख्या का वर्ष लेने लगे ना। फिर मैंने संख्या का अर्थ क्या किया था अभी? सम्यक ख्यायते अनया इति संख्या, अच्छी प्रकार से जिसके द्वारा ज्ञान हो जाता है। आप गिनती अर्थ मत करो। अच्छी प्रकार से, अगर हमने बहुत भी कहा है तो बहुत शब्द भी ज्ञान करा रहा है कि अर्थात बहुत ही हैं। तो ये संख्या व्यापक अर्थ वाला हो गया, ये व्यापक हो गया, ये व्यापक हो गया। और गिनती में भी हम प्रयोग में ज्यादा ही प्रसिद्ध था, उसको पाणिनि को नहीं कहना पड़ा। लेकिन मान ये भी रहे हैं, इनके अन्य जो सूत्र आएंगे उनसे व्यवहार से पता लगता है कि एक द्वितीय आदि इन सबको ये संख्या मान करके चलते हैं। तो इस तरह से इनकी संख्या संज्ञा कर दी गई है। अब संख्या संज्ञा करके इनका कहाँ क्या क्या लाभ होगा वो आगे उदाहरणों में देखेंगे। तो पहले इसके उदाहरण देख लें पहले कौन कौन से हैं। कि जैसे एक तो बहु शब्द ले लिया इन्होंने, तो चार चार इन्होंने उदाहरण दिए हैं एक एक शब्द के, और चारों प्रत्यय अलग अलग हैं ये, और चारों प्रत्यय ये संख्यावाची शब्दों से होते हैं। इनके सूत्र आएंगे। तो एक है कृत्वसुच प्रत्यय, तो बहुकृत्व बन गया। एक है धा प्रत्यय, तो बहुधा बन गया। एक है कन प्रत्यय, तो बहुकह बन गया। एक है शस प्रत्यय, तो बहुशः बन गया। अब यही आप कृत्व, धा और कन और श ये जोड़ते जाओ, तो गण शब्द के आगे जोड़ दो तो गण कृत्व, गणधा, गणकः, गणशः। अब वती प्रत्यांत को ले लिया, जैसे तावत एक शब्द को ले लिया, अब यहाँ भी यही चार प्रत्यय जोड़ दो, तो तावत कृत्व, तावतधा, तावतकः, तावच्छः। ऐसे ही कति शब्द ये डति प्रत्यांत ले लिया, यहाँ भी यही चार प्रत्यय जोड़ दो, तो कति कृत्व, कतिधा, कतिकः, कतिशः। तो इस तरह से बहुत सरल है, कोई कठिन नहीं है। अब इसमें हम पहले शब्द को पकड़ते हैं। जैसे पहले आया इन्होंने बहुकृत्व लिया, तो मूल शब्द तो इसमें बहु है ही, ठीक है, सीधे इसी को लेकर के चलेंगे। बहु को नहीं बनाएंगे, बहु कैसे बना, इसको मूल मान करके चलो। अभी हाँ, सब धातुओं से बनते हैं। विप्रोणादि कोश में जाना होगा उदाहरण में, अभी हम इधर ही रहते हैं अष्टधाई में, ठीक है। तो बहु शब्द, अब क्योंकि इसमें हम प्रकृति प्रत्यय नहीं देख रहे, तो मैंने पीछे ही बताया था कि जब प्रकृति प्रत्यय पर ध्यान नहीं देते हैं तो हमारे पास सूत्र है ही अर्थवत धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम। पाणिनि ने थोड़ा एक शॉर्टकट निकाल दिया हमारे लिए। अव्युत्पन्न पक्ष लेके चल रहे हैं। अव्युत्पन्न आप मत बोलो, बस प्रकृति प्रत्यय पर हमारा ध्यान नहीं है, भाई इतना मान करके चलो। आप अगर अव्युत्पन्न कह देंगे, अव्युत्पन्न आप कह देंगे नहीं, अव्युत्पन्न यदि आप कह देंगे तो इसका अर्थ है कि इसकी व्युत्पत्ति नहीं होती, लेकिन ऐसा नहीं। वैयाकरण जो है वो व्युत्पन्न ही मानते हैं, और यहां पर हम उसका ध्यान नहीं दे रहे प्रकृति प्रत्यय का। ये कुछ का मत है, ऐसा जो आप बोल रहे हो कि अव्युत्पन्नानि प्रातिपदिकानि, ये कुछ का मत है, सबका नहीं। अव्युत्पन्न पक्ष ऐसा करके जहां प्रकृति प्रत्यय संस्कार ठीक प्रकार से नहीं पता लग पाता है तो वहां ऐसा पक्ष मान लेते हैं। लेकिन वहां भी अगर निरुक्त की शैली से देखेंगे तो वहां भी हम कुछ न कुछ कर सकते हैं। और फिर यहाँ तक बढ़ जाता है ये वैयाकरणों का अपना विचार कि वो सारे ही शब्दों में फिर धातु प्रत्यय जोड़ते हैं, और वो मियाँ मौलवी मौलाना को भी फिर डिया डोलवी डोलाना प्रत्यय करके माँ धातु से बना लेते हैं वो, हैं? मल्लक मैया मौलाना ये भी चलता है शब्द। अच्छा अच्छा अच्छा, तो बोलना पूरा बोलना। पहले वाले में था मैया मौलनी बोलवाना है, माँ धातु से सिद्ध हुआ है मल्लक मैया मौलाना। नहीं, माँ धातु से तो यही तीन लाते हैं पहले, ये शायद बाद की लाइन होगी कोई और।
तो कहने का तात्पर्य ये विचार हमें क्या बताते हैं कि देखो शब्द का मूल धातु ही होता है और धातु शब्द ही स्वयं बता रहा है ये क्या धारण करने वाला, जो शब्द को धारण किए हुए है। और इसी आधार पर हम शरीर की धातुओं को धातु बोलते हैं, 7 धातुएं। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेदः प्रजायते मेदसोस्थि ततो मज्जा मज्जायाः शुक्र संभवः। तो ये भी धातु क्यों है? ये शरीर को धारण किए हुए हैं। वात पित्त कफ को भी धातु कह देते हैं, दोष भी कह देते हैं इनको। लेकिन दोष ऐसे नहीं है, दोष जब इनमें घटपड़ होती है, सम अवस्था में नहीं रहते हैं तो दोष के रूप में है, वैसे नहीं है कुछ भी। तो इस तरह से धातु मूल होती है शब्द की। और ये आज तक किसी ने प्रश्न नहीं उठाया है कि धातु कैसे बनी। तो जैसे शब्द की इकाई है मूल उसका धातु, हम पूरी भाषा की इकाई नहीं बोल रहे, वो तो फिर वर्ण बन जाएगा एक अकेला है। ऐसी संसार की इकाई परमाणु, तो हर चीज की इकाई कोई ना कोई होगी ही। और समय की इकाई क्षण। तो इस तरह से यहाँ ये शब्द का है। पानी में पहले अष्टाध्यायी बनाएगी धातु पाठ। पत्र डाल के पूछ लो उनसे। देखो किसी विद्वान जब कोई शास्त्र लिखने बैठता है तो ऐसा नहीं कि जितना जितना जानता जा रहा है उतना जितना लिखता जा रहा है, पहले बहुश्रुत होना होता है। और ये प्राचीन ऋषियों की शैली रही है कि वो लेखनी यूं ही नहीं उठाते थे। आजकल क्या होता है, थोड़ा सा कोई विषय पढ़ लिया बस लिखने बैठ गए हैं, बन गए लेखक। लेकिन प्राचीन काल में सारी विद्याओं को पढ़ करके, जो भी आवश्यक हैं जीवन के लिए, वो सब पढ़ करके अब किसी एक विषय पर लेखनी उठाई जाएगी। लेकिन जो एक विषय पर लिख रहा है उसको बहुत विषयों का ज्ञान होता है, इसलिए उसकी बात प्रामाणिक होती थी। अब आपके लेखकों की बातें हैं कोई प्रामाणिक? कुछ भी नहीं, ऐसे ही बस जरा सा जान लिया और तो 10-20 किताब इकट्ठा किया, उसका इसका तो फिर ये क्या है? ये कोई लेखन कला नहीं है। ये कोई प्रामाणिकता नहीं मानी जाती है ऐसी है। तो क्या उसमें आश्चर्य क्या है? तो होता ही है, ऐसा ही रहा है। ये सारे गुरुकुल संस्थाएं जो होती थी पहले, सब रिसर्च सेंटर ही होते थे। व्यक्ति निर्माण की संस्थाएं होती थी, ये मानव निर्माण की संस्थाएं होती थी ये। तो ऐसा नहीं है कि अष्टाध्यायी पहले बनाई, धातु पाठ पहले बनाया। धातु अगर अष्टाध्यायी पहले लिख रहे हैं तब भी धातु पाठ उनके मस्तिष्क में है, नहीं तो कैसे बनाएंगे सूत्र भूवादि धातु है। और धातु पाठ पहले बना लिया तो सूत्र अष्टाध्यायी के सामने है हमें। क्यों? क्योंकि जो अनुबंध लगाए जा रहे हैं धातुओं में, वो सूत्रों को ध्यान में रख के लगाए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करके हम कार्य करेंगे। आप कैसे दोनों को अलग कर सकते हो? लेकिन ज्ञान अधिक होने पर भी लिखना तो हम लेखनी तो एक एक वर्ण को ही लिखेगी एक बार में, तो क्रम से ही चलेंगे। तो कोई सा भी क्रम पहले हो सकता है, लेकिन ज्ञान में सारा है उनके समाया हुआ। उणादि कोश भी देखो साथ में ही उणादेय बोलम, नहीं तो कैसे बोलेंगे सूत्र अष्टाध्यायी में। उणादि कोश पहले बनाएंगे तो वहां भी अनुबंध लगा रहे हैं प्रत्ययों में, और अनुबंध लगा रहे हैं उनसे कार्य अष्टाध्यायी के सूत्रों से ही लेना है। तो सब मिले हुए हैं एक दूसरे से ही। तो बहु शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके, और अब क्या प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद और इस सूत्र से कर ली संख्या संज्ञा भी इसकी। अब ज्ञाप प्रातिपदिकाद के अधिकार में हम 5वें अध्याय में सूत्र निकालेंगे चौथे पाद का, जो कि संख्यावाचियों से ही कुछ कार्य करता है। तो सूत्र 5वें अध्याय के चौथे पाद में, जहां ये प्रारंभ ही हुआ है चौथा पाद, 17 संख्या पर सूत्र देखिए। 5, 4, 17 पहले कॉलम में। संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति गणने कृत्व सुच। मिल गया सूत्र? मिल गया सबको? तो संख्यायाः क्रियाभ्यावृत्ति गणने, संख्यायाः पंचमी संख्यावाची शब्दों से, संख्या संज्ञक शब्दों से, प्रातिपदिकों से, बहु प्रातिपदिक है ही, उससे कृत्व सुच प्रत्यय हो जाता है। लेकिन किसी न किसी अर्थ में होते हैं ये सारे प्रत्यय चौथे 5वें अध्याय के, कुछ को छोड़ करके। कुछ स्वार्थ में भी होते हैं, लेकिन
अधिकांश किसी न किसी अर्थ में विधान किए जाते हैं, इनका विधान होता है। तो यहाँ अर्थ दिया है क्रियाभ्यावृत्ति गणन, क्रिया की अभ्यावृत्ति और उसकी गणना। क्रिया को बार बार करना ये अभ्यावृत्ति हो गई। अब कितनी बार किया उसकी गणना बताना है, ये हो गया क्रियाभ्यावृत्ति गणन। तो उसको यदि कहना है आपको क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना बतानी है, तो उस अवस्था में यदि कोई संख्या संज्ञक प्रातिपदिक है तो उससे कृत्वसुच प्रत्यय हो जाएगा। कृत्वसुच में दो अनुबंध हैं, उ और चकार, ये दोनों हटा देंगे तो बनेगा कृत्वस। तो बहु के आगे ये शब्द, ये प्रत्यय ले आइए, बहु कृत्वसुच। ठीक है, बहु और कृत्वसुच। अब तद्धित संज्ञा है ही इसकी, क्योंकि तद्धिता के अधिकार में है, वो संज्ञा सूत्र साथ साथ चल ही रहा है, इसलिए तद्धितांत होने के कारण से अब बन गया ये प्रातिपदिक। देखो ये सूत्र कार्य पूरा हो गया, बहुगण वतुरति संख्या का कार्य पूरा हो गया। क्योंकि जब संख्या या क्रियाभ्यावृत्तिगण सूत्र लगाएंगे तो संख्या किसे कहते हैं ये इसने बता दिया। तो बहु शब्द का नाम इसने संख्या रख दिया है, इसलिए वो सूत्र लग पाया। तो दो शैलियां होती हैं, कभी कभी तो हम विधि सूत्र ले आते हैं, तब संज्ञा सूत्र को बाद में लाते हैं शंका उठा करके कि ये किसे कहते हैं। एक तो ये शैली है। दूसरा यह है कि पहले ही हमने उसका नाम रख लिया है और उस नाम से कुछ करना है तो वो सूत्र हम वहां विधि सूत्र के पास पहुंच जाते हैं। तो संज्ञा सूत्र पहले लगा करके विधि सूत्र लगाना और विधि सूत्र पहले लगा करके संज्ञा सूत्र लगाना, दोनों प्रकार से चलता है, जहां जैसी अनुकूलता दिखाई दे। यहां अनुकूलता कैसे दिखाई दे रही है हमें? हमने बहु का नाम संख्या तो रखा नहीं है और सीधे हम प्रत्यय करने पहुंच गए, तो प्रश्न ये उठेगा कि ये प्रत्यय हमारे मस्तिष्क में, बुद्धि में कैसे आया, ये सूत्र कैसे आया? क्योंकि सूत्र में संख्या शब्द पड़ा हुआ है। तो यहां उपयुक्त क्या रहेगा कि पहले हम उसका नाम रख लें संख्या और फिर जाएं विधि सूत्र के पास। तो ये सूत्र कार्य पूरा हो गया है। आगे कृत्वसुच प्रत्यय आया, प्रातिपदिक संज्ञा हो गई है, और प्रातिपदिक संज्ञा होकर के अब कृत्वसुच के आगे फिर सुप्रत्यय आएगा। ये तो नियम है ही। संख्या तो और भी कई सूत्रों में आएगा, तो हमने ये वाला सूत्र क्यों लिया? हमें कृत्वसुच प्रत्यय करना है, हमें गणना करनी है क्रिया की अभ्यावृत्ति की, इसलिए। और कुछ कार्य करना होगा तो और सूत्र के पास जाएंगे। आपको जो सामान लेना होता है उसी दुकान पे जाते हैं आप कोई प्रश्न करे दुकान है तो आपने बहुत पीछे बहुत निकल गई, आपने क्यों छोड़ दी वो? तो आप क्या कहोगे कि हमें वो वस्तुएं नहीं चाहिए थी। आपको जो चाहिए उसी दुकान पर तो जाना होगा जहां सामान मिलता है वो। तो हमें क्रिया की गणना करनी है, क्रिया की अभ्यावृत्ति की, और वो प्रत्यय लाना है। हमें बोलना है बहुत बार, क्रिया अनेक बार हो गई, बहुत बार हो गई, उसको बोलना है। तो जो सूत्र क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना में प्रत्यय लिए बैठा है उसी के पास जाएंगे लेने के लिए। तो अन्य सूत्र क्यों पकड़ेंगे? फिर अन्य सूत्र अन्य किसी अर्थ में कर रहे हैं प्रत्यय, जब वो अर्थ लेना होगा तो वहां पहुंच जाएंगे और इसमें आएंगे आगे उदाहरण ऐसे ही। अन्य सूत्र भी आएंगे लेकिन उनका अर्थ दूसरा होगा। फिर यहाँ इसका अर्थ क्या होगा? बार, जैसे बार बोलते हैं हिंदी में, बार अर्थ, बार 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 बार, एक बार, दो बार, तीन बार, ऐसे इन अर्थों में लगते हैं सूत्रीय। और ये प्रकरण आपका चलता है, ये क्रियाभ्यावृत्ति गण कृत्वसुच, यहाँ से ये क्रिया की अभ्यावृत्ति का जो प्रकरण है ना, ये ज्यादा लंबा नहीं है। ये आपका आगे आ गया द्वितीय चतुर्भ्य सुच, ये इसका अपवाद है। ऐसी ये मैंने एक बार उठाया भी था ये प्रकरण। ऐसे ही एकस्य सकृच्य, विभाषा बहुधा, ये तो फिर अलग आ गया ये। तो बस यही है, 3 सूत्र हैं मुख्य इसमें। ठीक है, तो ये जो 3 सूत्र हैं ये क्रिया की अभ्यावृत्ति की गणना के रूप में आते हैं, उस अर्थ में ये प्रत्यय करते हैं। तो बहु कृत्वस और सु, अब सु तो आना ही है क्योंकि ये प्रातिपदिक बन चुका है। आपको हटाना है तो किसी अन्य प्रकार से हटाएंगे, आएगा तो है ही निश्चित। लेकिन अब ये क्योंकि तद्धित प्रत्यय है और ऐसा प्रत्यय है कि इससे हम विभक्तियां नहीं ला सकते सारी,
क्योंकि कारकत्व नहीं आएगा इसमें। जैसे हमने कहा बहुत बार, तो बहुत बार ये क्या क्रिया के होने में कोई सहायता कर रहा है? कुछ नहीं। कारकत्व धर्म नहीं आ सकता इसमें। तो कारकत्व धर्म नहीं आएगा, कोई भी कारक नहीं बन पाएगा, तो विभक्तियां सारी नहीं आ सकती। सारी नहीं आती हैं तो फिर कौन सी विभक्ति आती है? प्रथमा। और प्रथमा किसी कारक में तो आती नहीं है। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा वो आ गई। बहुकृत्व पठती, कहीं भी लगा लो आप इसको। तो इस तरह से यहाँ जब ऐसा तद्धित प्रत्यय, ऐसा तद्धितांत शब्द जिससे सारी विभक्तियां न आ पाए, उसका नाम अव्यय हो जाता है। अव्यय के 5 सूत्र मैंने बता ही दिए। तो तद्धितश्चा सर्व विभक्ति हम पढ़ेंगे भी आगे, क्रम में आएगा ये कुछ दिनों में ही। तो असर्व विभक्ति ही, सारी विभक्तियां जिससे न आ पाए, ऐसा तद्धित प्रत्यांत शब्द, उसकी अव्यय संज्ञा। इसने अव्यय नाम रख दिया, तो अव्यय नाम रख करके हमें सरलता हो गई। अव्ययादाप सुपह से हमने सु को हटा दिया, उसका लुक कर दिया। लुक प्रकरण में है ये अव्ययादाप सुपह। सर्वविभक्ति हमें केवल अर्थ से देखना होगा। सर्वविभक्ति अर्थ से देखना होगा। बहुकृत्व असर्व विभक्ति हम लाते हैं कारकत्व आने पर। अब कारकत्व, कारक संज्ञा ही किस सूत्र से नहीं हो पा रही है। कारक संज्ञा करने वालों की सबकी शर्तें हैं अपनी अलग अलग, कि अपाय हो, संप्रदान हो, किसी को कुछ दिया जा रहा हो, कर्ता के द्वारा ईप्सित हो, अलग अलग संज्ञाएं हैं ना कारकों की, वो यहाँ हो ही नहीं पा रही है कोई। तो ये ऐसा शब्द मिल गया तद्धितांत कि जिससे सारी विभक्तियां नहीं आ सकती। एक अन्य प्रकार के भी होते हैं कि किसी एक विभक्ति के अर्थ में आपने कोई प्रत्यय डाल दिया, जैसे तत्र, सप्तमी के अर्थ में ले आए हम, सप्तम्यास्त्रल, सप्तमी का अर्थ घुस गया इसमें। अब जिसमें जो विभक्ति का अर्थ घुस गया है वही तो रहेगा, उसको तो निकाल नहीं पाएंगे हम। और जो नहीं निकाल पाएंगे तो अन्य विभक्ति कैसे आएगी उसमें? तो वो भी हो गया असर्व विभक्ति, वो भी अव्यय बन गया। यहाँ अन्य कारण से बना है, यहाँ कोई भी कारकत्व तो नहीं आ पा रहा है इसमें। वहां तो फिर भी अधिकरण कारक है तत्र में, तभी तो आएगी सप्तमी, लेकिन यहाँ कोई भी कारकत्व तो नहीं है, तो प्रथमा आ जाएगी, क्योंकि कारक में नहीं होती। तो अव्ययादाप से हट जाएगा। बहुकृत्वस, उसके बाद सु लाने से हमें लाभ ये हो गया कि सुप्तिंगंतम पदम प्रत्यय लक्षणकारी तो होना ही है। सुप्तिंगंतम पदम से ये पद बन गया। तो पदस्य के अधिकार में, पदस्य के अधिकार में स सजुषो रुहु, क्योंकि कृत्वस में सकार आ ही रहा है, अंत में पदांत में सकार आ गया, इसको रू कर दिया और विसर्ग होकर के बहुकृत्व। अब ये बहुकृत्व को आप ये मत समझ लेना कि ये प्रथमा का एक वचन है विसर्ग देख करके, और कहीं रूप चलान लोगे बहुकृत्व बहुकृत्व बहुकृत्वा बालक बालको बालका की तरह, ऐसा मत कर लेना। ये जो विसर्ग है ये सु के सकार के नहीं है, ये प्रत्यय जो कृत्व सुच है उसके सकार के हैं, और अव्यय है ये। और ये क्रिया के बनते हैं विशेषण, और क्रिया के विशेषणों में कारकत्व धर्म नहीं होता। जो स्वयं क्रिया का विशेषण बन रहा है वो क्रिया के करने में आपकी क्या सहायता करेगा? वो तो स्वयं उसी की विशेषता बता रहा है क्रिया की। तो बहुत बार पढ़ रहा है, खा रहा है, पी रहा है, बोल रहा है, कुछ भी है, बस बहुत बार ये अर्थ हो गया। अब दूसरा ले लीजिए शब्द है, गण शब्द है, तो गण शब्द से भी ऐसे ही गण कृत्वः। अब गण का अर्थ होता है समूह। अब यहाँ अभ्यावृत्ति कैसे करेंगे? जैसे कहीं कोई कार्य बांटना है, एक टीम बनानी है, कार्य बहुत सारे हैं, तो 10 व्यक्तियों की टीम बना दी इस कार्य के लिए, 5 की इस कार्य के लिए, 10-15 की इस कार्य के लिए, तो ये गण बना दिए अलग। अब सारे कार्यों को हम मिला के देखेंगे तो कैसे कहेंगे कि गणवार, गणों के अनुसार कार्य बांट दिया गया, गणवार कार्य कराया जा रहा है। अर्थात एक एक कार्य एक एक समूह के द्वारा
करवाया जा रहा है, ये गणवार हो गया। यहाँ एकदम ऐसे नहीं हो रहा कि जैसे कोई क्रिया की गणना हो रही है। गणकृत्व कार्यम कार्य गण के अनुसार गणकृत्व गणवार, गण अलग अलग समूहों के द्वारा समूहों में बांट करके कार्य कराया जा रहा है। हाँ, तो गणकृत्व है। तो ये हो गया बहुकृत्व, गणकृत्व, और सारे ले लो गणकृत्व वाले जितने भी हैं। ये तो हो गया बहु गण वतु, वतु का रह गया, वतु का आ गया जाएगा। जैसे तावत शब्द बना लिया, तावत बाद में बनाएंगे अभी, लेकिन कृत्व लगा करके हम बोलेंगे तावत कृत्व। एक कृत्व तो बनेगा ही, अब तावत है एक कृत्व तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें एक ही बात हो रहा है। नहीं, एक कृत्व ऐसा होता है ना, कुछ प्रयोग जो है गौण बन जाते हैं। यद्यपि हम व्यवहार में एक बार बोलते ही हैं, एक बार है कि आप यज्ञ करते हो कितनी बार, कि दिन में एक बार, तो एक बार शब्द बोलने में तो आ ही गया ना, एक कृत्व बनेगा, एक तो बन जाएगा, बन जाएगा। औपचारिक प्रयोग वैसे है, इसमें अभ्यावृत्ति तो ही नहीं है, लेकिन आवृत्ति एक एक करके ये अर्थ नहीं आएगा क्या? एक एक करके तो उसका दूसरा फिर प्रत्यय आता है, एक शह, एक शब्द वहां शस प्रत्यय आता है। और सूत्र है हमारे पास में कि तानी एक वचन द्विवचन बहुवचनानी एकशः, तो एक शह उदाहरण बन जाएगा सूत्र का, बहुगण पुत्र संख्या का है। ऐसे तो नहीं हो, ऐसे प्रयोग तो बनता नहीं। एक कृत्वा खा देती देवदत्त, एक कृत्वा खा देती, एक बार खाता, ठीक है। हाँ, वहां पर उसका अपवाद एक और है ना कि सर्वैकान्य किम यत्तः कालेदा, वहां हम दूसरा अर्थ ले लेते हैं उसका, एक बार का काल अर्थ में ले लेते हैं। जैसे सुबह खाया, दोपहर खाया, शाम खाया, एक समय की दृष्टि से, और समय में यहाँ पर आवृत्ति नहीं कर रहे हैं हम, कोई एक समय बता रहे हैं, तो एक अस्मिन काले अर्थ है उसका। आप जो एक बार अर्थ ले रहे हो वो एक अस्मिन काले अर्थ है, और एक अस्मिन काले काल अर्थ में लेंगे तो सर्वई कान्य किम यद तदह काले, काल अर्थ में दा प्रत्यय होता है। ये ऐसे प्रयोग सकृत खा देती या सकृत खा देती, फिर तो बन वो तो फिर अलग निपातन बनेगा, वो चीज अलग रही, अर्थ वही है उसका भी वहां पर। वहां सूत्र है फिर एकस्य सकृत च, एक के स्थान पर सकृत आदेश, और यही आएगा वो तो आपका आ तो रहा है सूत्र। ये जहाँ सूत्र है ये संख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगणने कृत्व सुच, दूसरा है द्वित्री चतुर्भ्य सुच, और एकस्य सकृत च। अब यहाँ जैसे आपने कहा पहले एकदा, हिंदी में अर्थ किया हमने उसका भी एक बार, और स्पष्ट है कि आप यहाँ काल अर्थ ले रहे हैं, समय अर्थ ले रहे हैं। और एक हमने किया कृत्व सुच प्रत्यय, और कृत्व सुच प्रत्यय किया तो एक शब्द के स्थान पर सकृत आदेश भी कर दिया, बिल्कुल बदल दिया, एकस्य सकृत च। और सकृत जब बोला है, और इसका भी अर्थ हिंदी में क्या करेंगे, एक बार, और एकदा का अर्थ, लेकिन दोनों में अंतर है। एकदा बोलोगे आप काल की दृष्टि से, और यहाँ बोलोगे आप क्रिया की अभ्यावृत्ति की दृष्टि से। जैसे एक बार खाता है, ये क्या है काल, और एक बार पढ़ता है, यहाँ ये अर्थ नहीं है कि सुबह को पढ़ता है कि शाम को पढ़ता है कि दोपहर को पढ़ता है, बस एक ही बार पढ़ता है, एक मंत्र के लिए एक ही बार बोलता है, दोबारा बोलता ही नहीं है, एक बार पढ़ता है, जबकि पढ़ना चाहिए बार 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 बार, तब अभ्यास होता है। तो ऐसे जहां बोलते हैं हम एक बार क्रिया की दृष्टि से, तो बनेगा सकृत, काल की दृष्टि से दा। सूत्र से होगा, एक शब्द से तो किसी ने बताया नहीं, यहाँ तो बहु और गण शब्द से बताया। तुम पहले पूरा सूत्र बोलो ये, उसके बाद फिर अगला सूत्र बोलो पूरा, फिर तीसरा सूत्र बोलो, अपने आप उत्तर मिल जाएगा। बोलो जल्दी जल्दी। नहीं नहीं, ये नहीं, प्रत्यय करने वाला कृत्व सूच नहीं आया उत्तर अभी तुम संतुष्टि मत करो अपनी ऐसे ही। तुम्हारा प्रश्न था वो नहीं समझ में आया, तुम्हारा प्रश्न था कृत्व सूच प्रत्यय किससे हुआ, दो उत्तर। प्रश्न जो कहते हो गया, कह रहे आ गया समझ में। अब मैंने प्रश्न कर दिया उल्टा, इस सूत्र से तो सकृत आदेश कर रहा है,
नहीं नीचे 2 3 4 का है, एक कहानी इसलिए एक से पहले हो रहा हैं? है चतुर्वेद सूच का हाँ। तो इसमें एक से तो कहानी है, हाँ। 2 3 4 से कहा है, तो हाँ। एक के ऊपर वाला सूत्र कह ही रहा है इसका मतलब। एक से कौन कह रहा है? संख्या क्रिया इससे हो गया, ठीक है। और सकृत आदेश हो गया। अब क्या है स्थिति लिखो जरा। सकृत और सकृत के आगे क्या लिखोगे? कृत्व सूच। दोनों बनेगा, सकृत भी बनेगा, कृत्व सूच तो होगा ही। कृत्व सूच होगा तो सकृत आदेश हो गया। हाँ। अब करो सकृत कृत्व सूच, यानी सकृत कृत्व। सकृत कृत्व बनेगा तो। गलत हो गया ना? अब फिर समझो बात के लिए, इसमें कृत्व सूच की अनुवृत्ति नहीं है, इसमें अनुवृत्ति है सूच की। ठीक है। अब अर्थ क्या बनेगा कि एक शब्द से 2 बार अर्थ करेंगे इसका, एक को 2 अध्यार करेंगे, दोबारा फिर बोलेंगे। एक शब्द से, इसमें एकस्य है, एकस्मात नहीं है, एकात ऐसे नहीं है, एकात को अध्यार कर लो। एक शब्द से सूच प्रत्यय होता है। अब दूसरी बात, और उस एक के स्थान में सकृत आदेश। अब स्थिति क्या है? सकृत और सूच का सकार। अब क्या समस्या है? अरे संयोग हो गया नहीं, संयोगांत से लोप, सकार को हटा दो, बच गया सकृत। अब कृत्व सूच ला करके तुम सकृत कैसे बना लोगे? सूच का सकार तो हट जाएगा, लेकिन वो तो इतना बड़ा है, वो कैसे हटेगा? तो सूच प्रत्यय करता है ये, और सकृत आदेश साथ में 2 कार्य करता है ये। इसीलिए चा है सूत्र में, एकस्य सकृत चा। लेकिन ये तो एक कृत्व आप पूछ रहे थे, ये कैसे बनेगा ही नहीं, बनेगा ही नहीं। कैसे बनेगा का मतलब क्या है? ये सारी बात आ तो गई अब। इसने मैंने बोला, इसने बोला, आप ही बोल रहे थे एक कृत्व खाली। अच्छा नहीं वो अनुवाद जब बनाया था एक कृत्व नहीं वो नहीं बनेगा। हाँ सही है, आपके वाक्य को सुनकर के शंका तो आई थी। और द्वित्री चतुर इनसे भी कृत्व सूच नहीं होता है, वो तो स्पष्ट दिख ही रहा है। ये भी अपवाद है सूच, तो वहां भी द्वि के आगे सूच का सकार, तो द्वि ही। त्रि के आगे भी त्रि ही। और चतुर में वही बात करेंगे जो सकृत में की थी हमने, चतुर के आगे सूच का सकार आएगा। और वहां तो रात सत्य भी बैठा हुआ है वैसे तो। हाँ कर सकते हैं। क्रिया कहीं बोलते, आप क्रिया बोलना है आगे, क्रिया कोई सी भी बोल दो। इसमें तो क्रिया की आवृत्ति तो इसने कहा खुद है, फिर अलग से क्रिया लगाने की क्या जरूरत है? तो कौन सी क्रिया की अभ्यावृत्ति हो रही है? अरे क्रिया की अभ्यावृत्ति के अर्थ में प्रत्यय आ गया, ठीक है, लेकिन कौन सी क्रिया की वो नहीं बताओगे? भाई इतना कहती है बहुकृत्व, बहुत बार। अरे बोलो तो आगे क्या हुआ? बहुत बार पिटाई हुई कि बहुत बार खाना दिन मिला, बहुत बार पुरस्कार मिला, क्या हुआ? हिंदी में जो अनुवाद किया जाता है वो बहुत बार बस बहुत बार ऐसे बोलेंगे, बहुत बार करके बोलना, क्या अर्थ क्या होती है? बात हो गई। बहुत बार पढ़ता है। हाँ बहुत बार पढ़ता है, बहुकृत्व। अब आगे बनाते हैं तावत कृत्व। तो तावत कृत्व हमें तावत शब्द लेना है, और तावत बनेगा तद शब्द से, जो कि सर्वनाम शब्द है। ये सर्वनाम संज्ञा है इसकी, सूत्र आगे आएगा, सर्वादीनी सर्वनामानी, उस सूत्र से सर्वनाम संज्ञा इसकी है। तो तद शब्द से पहले प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे, अर्थवत धातु प्रत्यय है प्रातिपदिकम। अब वैसे तो उनादि कोश में बनाए गए ये, लेकिन नहीं, हमें वहां नहीं ध्यान देना है। और उनादि कोश से अगर हम चलेंगे प्रारंभ से बनाते हुए, तो फिर लगाएंगे कृत अधित समासाश्य, फिर कृदंत मान करके बनाएंगे प्रातिपदिक। तो ये शैली पकड़ में आ गई ना आपके। अगर हम धातु प्रत्यय नहीं देख रहे हैं, हम सीधे बना बनाया शब्द लेकर के और रेडीमेड उसको लेकर के और आगे कार्य कर रहे हैं, तो फिर अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेते हैं। अब यहां भी तद शब्द से प्रातिपदिक संज्ञा करके, और फिर उसके बाद आप सूत्र निकालिए 5वें अध्याय के दूसरे पाद में। और 5वें अध्याय का जो दूसरा पाद है, तो उसमें कहां से प्रारंभ होता है ये?
5वें अध्याय का दूसरा पाद। धान्यानां भवने चित्रे। हाँ, इसी में देखो आगे आप ये सूत्र आएगा आपका 26 संख्या पर। ये नहीं, ये 26 नहीं, ये क्या नाम 39 संख्या पर, 5वें अध्याय के दूसरे पाद में। हाँ, तो इसमें देखो शब्द गिने हुए हैं पूरे और अर्थ भी दिया हुआ है साथ में। यत, तद और एतद, 4 शब्द हैं ये। यत, तद, एतद, पंचमी का बहुवचन हो गया। यानी यत से, तद से और एतत् शब्द से, प्रातिपदिक से परिमाण अर्थ में। पीछे क्या अर्थ था? क्रियाभ्यावृत्ति गणन। यहाँ अर्थ कौन सा है? परिमाण। तो परिमाण अर्थ में क्या होता है? वतु प्रत्यय। अब ये जो देखिए यही प्रकरण है एक, ये परिमाण प्रकरण, ये भी थोड़ा आगे जाएगा आगे, और उसके बाद फिर एक संख्या परिमाण भी दिया हुआ है इन्होंने। और इसी ये काफी महत्वपूर्ण प्रकरण है ये। इसके बाद एक प्रकरण प्रारंभ होता है, इसमें बता दे रहा हूं, ये पुस्तक खुल गई है अभी इस पृष्ठ पर, कि इसमें तस्य पूर्ण डट, ये जो है ये काफी महत्वपूर्ण प्रकरण है। पूर्ण अर्थ, और पूर्ण अर्थ का क्या होता है? पूर्ण का अर्थ क्या होता है? पूरा करने वाला। जैसे मैंने कहा कि 5वां बच्चा, तो 5वां जहां हम हिंदी में वां करके बोलते हैं, तो ये 5वां ये पूर्ण है। कैसे? ये 5वीं संख्या को पूरा कर रहा है, तभी तो कहेंगे 5वां। तो पूर्ण अर्थ में भी हम संख्याओं का प्रयोग करते हैं नहीं? पहला, दूसरा, तीसरा, इसको तो ऐसे बोलते हैं। पहला यहाँ ला बोल देते हैं, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा में था बोलते हैं। क्यों? संस्कृत में क्या है? चतुर्थ, वही था पहुंच गया वहां पर। आगे फिर वहां 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 करके बोलेंगे 5 से लेकर के और कहीं तक ही पहुंच जाओ, 100वां, 1000वां, लाखवां, करोड़वां। तो इन सब अर्थों को कहने के लिए प्रकरण है ये। और आप हर संख्या से यहाँ प्रत्यय कर सकते हैं, तस्य पूर्ण डट से लेकर के। और आगे चलता है आपका ये मतुप से पहले पहले षष्ट्यादेश च असंख्यादेह यहाँ तक। तो चलिए ठीक है, अभी हमें जो लगाना है वो देखो कि यत, तद, एतद, इन शब्दों से, इन प्रातिपदिकों से परिमाण अर्थ में वतुप प्रत्यय होता है। ठीक है, अब यही वतुप अगले सूत्र में भी जा रहा है, और वहां थोड़ा सा कार्य बदल गया है। वतुप तो हो रहा है, लेकिन वतुप के व को घ भी करता है। फिर वो किम इदम्भ्याम वह घ, बस ये 2 सूत्र हैं। अब यहां वतु प्रत्यय कर लिया हमने तद शब्द से, तो तद, और क्योंकि प्रातिपदिक संज्ञा है ही इसकी, तो सु प्रत्यय ले आएंगे पहले, क्योंकि समर्थ बनाना है। तो इससे यहां पर वतु प्रत्यय हो गया, तो तद, सु और वतुप। वतुप का क्या बचेगा? वत। तकार बचेगा, ऐसा क्यों कहा? सारे हटा दिया, वकार किससे हट जाएगा? तो वतुप हो गया, वतुप का वत हो गया। उसके बाद प्रातिपदिक संज्ञा और सुपधातु प्रातिपदिक की ओर से सु हटा देंगे, तो तद वत। अब ये जो तद शब्द है इसका नाम क्या है? सर्वनाम। सूत्र सर्वादीनि सर्वनामानि, ये संज्ञा सूत्र है। वतुप प्रथमांतों से होता है ये प्रत्यय, तो तद सु वतुप, और प्रातिपदिक संज्ञा करके सु हटा देंगे, तद वत। अब ये सर्वनाम जो संज्ञा की गई है इसकी, सर्वादीनि सर्वनामानि से, इसका भी परिणाम सामने आएगा। लूप करने के बाद ही सर्वादीनि सर्वनामानि, लूप करने के बाद में सुआदि को लूप करके, हाँ, सर्वनाम का कार्य करना है, सर्वनाम संज्ञा करेंगे। अब जब भी कार्य करना होता है संज्ञा करनी पड़ती है। तो कार्य क्या करना है? तो सूत्र है आपका एक दृग दृश्य वतुषु, दृग दृश्य वतुषु, इसको आगे ले जाना है। सूत्र इसलिए बोला है पहले मैंने, और पूरा ही सूत्र आगे जाएगा ये। और आपको पहुंचना 6ठे अध्याय के 3रे पाद में, अलुक उत्तर पद के प्रकरण में। उत्तर पद के प्रकरण में दृग दृश्य वतुषु, ये आपका आएगा लगभग 87-86 नंबर पर।
87 पे आना चाहिए हैं, 88 88 पे है। अच्छा, दृग दृश्य वतुषु, हाँ 88 पे आएगा। नहीं 88 पे क्यों आएगा, 88 में। तो इन्होंने गलत लिख दिया है यहाँ पे। 66 पृष्ठ तो आ सर्वनामना क्या फिर 90 होगा। 90 अंश। अच्छा, तो इसको संभाल दूं मैं इसमें। चलिए, तो दृग दृश्य वतुषु इसको ले आओ नीचे आप, सप्तमी का बहुवचन है ये। जी और आ सर्वनामना हमें ले आओ इसको। इसमें ठीक है मुझे अगली वाली। अच्छा, आ सर्वनाम हाँ आ सर्वनामना, सर्वनामना पंचमी नहीं षष्ठी, षष्ठी है यहाँ पर, आदेश है ये। तो सर्वनामना, सर्वनाम के स्थान में, ठीक है। सर्वनाम कैसे है ये, सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वनाम के स्थान में आ, ये आदेश है, आदेश हो जाता है। कब कब होता है, सप्तमी आ रही है पीछे से। दृक् दृश्य और वतु इनके परे रहते, दृक् परे होगा तो तादृक्, दृश्य परे होगा तो तादृश, और वत परे होगा तो तावत। तो तद को इसने आकार आदेश किया। किसके स्थान में होगा तद में, हलवंत्यस्य। जो भी आदेश होते हैं अंतिम हल के स्थान में दकार को हो गया। त आ वत, और अगह सवर्णे दीर्घ, तावत बन गया। अब ये जो तावत शब्द है, अभी तक तो इसमें जो तद शब्द था इसका नाम था सर्वनाम, लेकिन तावत शब्द का नाम क्या हो जाएगा अब, तावत शब्द की क्या संज्ञा हो जाएगी अब, संख्या। बहुगण वतुडति संख्या, वतु प्रत्यांत होने से संख्या संज्ञा क्यों हुई यहाँ पर, वतु प्रत्यांत होने से। तो संख्या संज्ञा होने के बाद अब संख्या वाला कार्य यहाँ पर कोई भी कर लेंगे। अब तो संख्या वाला कार्य पीछे दिखाई दिया था आपको, कृत्वसुच प्रत्यय किया था पहले। संख्याया क्रियाभ्य वृत्ति गणने कृत्वसुच, उससे कृत्वसुच करके बन जाएगा तावत कृत्व, ठीक है। तो तावत कृत्व का अर्थ क्या हो जाएगा, उतनी बार, बार अर्थ बोलना है बस। अभ्यावृत्ति की गणना उतनी बार, ये तावत कृत्व हो गया। हाँ सब ऐसे ही बनेंगे, वहां भी ऐसे ही वतु प्रत्यय है, और आ सर्वनामना इससे आकार हो जाएगा। तो बहुकृत्व है, तावत कृत्व है। ऐसे ही कति शब्द को ले लें, तो कति शब्द में यहाँ पर किम शब्द है मूल में, और किम शब्द की भी प्रातिपदिक संज्ञा करके, और फिर यहाँ भी 5वें अध्याय के दूसरे पाद में जो अभी हम सूत्र लगा रहे थे, यत् तदेतेभ्यः परिमाणे वतु, इसके आगे पढ़ो सूत्र। और किम इदम्भ्याम वोघः, फिर आगे किमः संख्या परिमाणे डति च। किमः, किम शब्द से पंचमी, संख्या परिमाणे, संख्या का परिमाण, गिनती के रूप में प्रश्न उठेगा। यहाँ क्रिया की अभ्यावृत्ति नहीं, वो बाद में देखेंगे। संख्या का परिमाण बताना है। अब संख्या का परिमाण किम शब्द से हम क्या बता सकते हैं? एक प्रश्न के रूप में आएगा। भाई कह शब्द हमेशा किम शब्द का प्रयोग कब होता है, कह कऊ के कम कऊ कांज बोलते हैं हम, हमेशा प्रश्न में ही तो आता है ये। तो संख्या के परिमाण के विषय में प्रश्न होगा फिर कि इतने बच्चे हैं, कितने, तो हो गया ना प्रश्न कितने। लेकिन ये कितने जो प्रश्न है ये किसके, क्या उत्तर चाह रहा है व्यक्ति, संख्या के रूप में उत्तर चाह रहा है, संख्या का परिमाण। तो इस तरह संख्या परिमाण अर्थ को कहने के लिए किम शब्द से डति प्रत्यय हो जाता है। किम संख्या परिमाणे डति च, च से कौन सा हो जाएगा, कृत्वसुच, च से कृत्वसुच, और पीछे जो है नहीं, पीछे अभी कृत्वसुच की, हाँ वतुब का नहीं, वतुब का तो नहीं, पीछे सूत्र है इसके कि मह संख्या परिमाणे डति च, कि पीछे वाला देखो, वतुब का प्रकरण चल रहा है। किम इदम्भ्याम वह घ,
तो यहाँ किम शब्द से जो वतुप प्रत्यय पिछले सूत्र ने किया था, किम यत् तद एतेभ्यः परिमाणे वतुप, तो किम शब्द से वतुप तो हो ही गया, और किम शब्द से वतुप करके किम इदम्भ्याम वो घ ने क्या किया, व को घ कर दिया है, तो वतुप की जगह कैसे बोलेंगे अब, घतुप। उसने घतुप बना दिया है वतुप को, इतना कार्य उसने कर दिया है, और कुछ नहीं किया उसने। वतुप तो किया लेकिन वतुप के व को घ कर दिया है। लेकिन ये सूत्र थोड़ा सा अंतर कर रहा है उसमें, ये कहता है यदि किम शब्द से है, यदि, क्योंकि पीछे है केवल परिमाण, पीछे वतु प्रत्यय केवल परिमाण अर्थ में है। जैसे हमें कहना भाई गेहूं खरीद के लाने हैं, तो किसी ने प्रश्न किया कितने, तो ये परिमाण कौन सा है, संख्या का परिमाण है क्या, गिनती में बताएंगे गेहूं कितने हैं, ये मात्रा का परिमाण, तो कर लेंगे वतुप। और अगर बच्चे कितने हैं, ये संख्या का उत्तर चाह रहे हैं हम, ये संख्या की दृष्टि से प्रश्न है, तो क्या करेंगे, डति। बस ये इतना अंतर है इसमें। परिमाण दोनों जगह है, परिमाण वहां भी है, परिमाण यहाँ भी है, लेकिन वहां परिमाण मात्र है, यहाँ संख्या का परिमाण है। तो सूत्र में तो कुछ ऐसा नहीं है, किसमें, सूत्र में तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया, कौन सूत्र में, ये दो सूत्र वो तो परिमाण परिमाण तो कहा गया है। ये संख्या के परिमाण का अपवाद हो गया कि नहीं, संख्या वाला परिमाण इसने छीन लिया, अब उसके पास कौन सा परिमाण बचेगा फिर, बस मात्रा का ही बचेगा, उसमें कहने की जरूरत क्या है। किम शब्द से भी तो इस तरह से कियत, देखो दो शब्द बनेंगे हमारे पास में, अब घतुप करेंगे, वो क्या नाम, वतुप करेंगे तो क्या बनेगा, एक सूत्र और आएगा फिर आगे, इदम किमो रीशकी, इदम किमो रीशकी। अगर दृक दृश्य वतु ये आगे आते हैं तो किम के स्थान पर की आदेश हो जाता है, की। एक फिल्म आई थी ना, की और का, क्या था वो, की एंड का है, की एंड का तो की आदेश हो जाता है ये। और उसके बाद फिर घतुप का घ को ई करेंगे, हैं, ईयत बन जाएगा, की ईयत, फिर भ संज्ञा, और सब करके अंत में कियत। तो अब दो शब्द हमारे पास हो गए, एक कियत और एक कति। तो कियत का अर्थ हो गया परिमाण सामान्य, और कति का अर्थ हो गया संख्या रूपी परिमाण, बस ये अर्थ हो गया। है दोनों का अर्थ हिंदी में कितना, लेकिन एक कितना गेहूं और कितने बच्चे, हिंदी में एक ही बात है। तो परिमाण होगा, वो होगा ना मात्रा वाला परिमाण, कति। कियत धनम अस्ति, तो आप कहोगे तो धन को क्या तोलते हैं तराजू से, वहां तो संख्या की दृष्टि से कह सकते हैं आप। तो कियान भी उसमें, अगर रुपए की पूछ रहे हैं तो गिनती में कितने हैं, तो कति बोलेंगे। और एक वैसे भी ले लेते हैं कि बहुत सारा धन है, मात्रा में वैसे ही बोल देते हैं, तो कियत भी बोल सकते हैं। चलिए, तो कति शब्द यहाँ पर किम शब्द से डति प्रत्यय हुआ, और डति प्रत्यय करने के बाद किम और डति, डति का क्या बचेगा, डति का क्या बचेगा, अत। इसमें कति सु डति ऐसे नहीं, कति सु डति, कति पहले बना लिया आपने, डति फिर बोल रहे हो आगे, उत्पन्न किया तो किम सु बोलो ना, आप कह रहे हो कति सु डति, किम सु डति ऐसे बोल सकते हैं आप, हैं। तो डति का बचेगा अत, और डति प्रत्यय है डित, और डित होने से भसंज्ञा तो यहाँ करेंगे ही हम, हैं। और भसंज्ञा करके भस्य के अधिकार में, यद्यपि यस्य तीचा तो इकार का और अकार का लोप करता है, वो तो यहाँ है नहीं, वो तो यहाँ है नहीं, लेकिन यहाँ पर सूत्र अलग से, फिर जहाँ टेह सूत्र आया हुआ है भस्य के ही अधिकार में, बहुत छोटा सूत्र है टेह, और ये क्या कहता है, ऊपर से आ रहा है ती विंशतिर डिति, डिति की आ रही है अनुवृत्ति। तो डित पर यदि होता है और भ संज्ञा हो जाए शब्द की, तो उस अवस्था में उसके टी भाग का लोप होगा फिर, और टी भाग कितना है किम में, इम, अचुन्त्यादि टी, तो इम का लोप हो गया, क्या रह गया, ककार, ककार और अति कति। अब ये कति शब्द बनने के बाद है, कति शब्द बनने के बाद अब इसने बहुगण वतुरति संख्या ने इसकी संख्या संज्ञा कर दी। संख्या संज्ञा होने के कारण से अब संख्याया क्रियाभ्या वृत्तिगण ने कृत्व सूच से अब कृत्व सूच प्रत्यय हो गया, तो बन जाएगा कति कृत्व। अब अर्थ हो जाएगा कितनी बार, कति का तो अर्थ था कितना,
और कति कृत्वा का अर्थ हो गया कितनी बार, ये अंतर आ गया इसमें। तो अब समय हो गया है, ये फिर आगे देखेंगे, भी सिद्धियां रह गई हैं इसकी। प्रणव ध्वनि। ओ